स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सम कंट्रोलर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? एक मिनट, मैं नेट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये नेट स्लो चल रहा है, तो मोबाइल का कनेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। डीप टेक शो करे, चलो। सर्वर हमने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब विजुअल स्टूडियो कोड को भी ओपन कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ से उसको ओपन करता हूँ। कायनात के नाम का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कंट्रोलर के बारे में बता दूं कि बेसिकली कंट्रोलर होता है क्या है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम लारावेल पढ़ रहे हैं। लारावेल बेसिकली बेस करता है एमवीसी स्ट्रक्चर पे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो हमने अभी तक इनमें से सिर्फ व्यू देखा है कि व्यू के अंदर हम किस तरह से फाइल बनाते हैं। जो हम फाइल बना रहे थे ब्लेड डॉट पी के नाम से, तो हम क्या कर रहे थे, व्यू के फोल्डर के अंदर सेव कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वी पढ़ेंगे, सॉरी सी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम बेसिकली क्या होता है कि हमारा मॉडल और व्यू, इन दोनों के साथ अगर कम्युनिकेशन करवाना हो, कोई लिंक बनवाना हो, तो हम क्या करते हैं, मॉड कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर कंट्रोलर को हम क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं राउट के साथ, कि हम अपनी मर्जी का राउट बनाते हैं, लिंक बनाते हैं, और उस लिंक को हम किसी स्पेसिफिक कंट्रोलर के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनके साथ लिंक करवाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा लारावेल कंट्रोलर, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं होता, पीएचपी फाइल होता है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा था, क्लासेस और मेथड्स, सिर्फ यही चीज़ें होती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है इसके पास। तो ये ओपन हो रहा है, तो हम ट्यूटोरियल्स पॉइंट का भी ओपन करके देखते हैं बराबर में, और इसका अपना ऑफिशियल भी हम क्या करेंगे, कंट्रोलर बना के देखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसके बेसिकली होता है क्या कंट्रोलर, बोला इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल ऑफ यूर रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक्स एज क्लोजर इन योर राउट फाइल्स, ठीक है। बोला कि आप जो है, ऐसा नहीं कि आप जितनी भी आपके फाइल्स, फंक्शन या लॉजिक्स होंगे उन सबको आप कहाँ बनाओ, राउट्स को बनाओ। इससे बेहतर ये है कि हमारे पास क्या है, अगर आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आपके पास कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप कंट्रोलर्स की क्लासेस बना सकते हो और वहाँ पे अपने सारे लॉजिक्स, फंक्शंस वगैरह वहाँ पे जो है ना, आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर उस कंट्रोलर के अंदर कोई मेथड होगा, उस मेथड को आपको क्या करना है, से क्या बोलते हैं, कॉल करना है राउट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरह से होगा। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास कंट्रोलर के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेसिक कंट्रोलर, ठीक है। तो बेसिक कंट्रोलर बेसिकली करता है कि आपके पास एक कंट्रोलर जो एक्सटेंड करता है बेस क्लास को। नॉर्मली हमारे पास एक क्लास बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस क्लास, ठीक है। तो बेस कंट्रोलर हमारे पास है और उस कंट्रोलर को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करेंगे अपने कंट्रोलर्स के साथ जो हम कंट्रोलर आगे जाके बनाने वाले हैं। तो नॉर्मली मैं सबसे पहले आता हूँ, हम और नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि इसकी कमांड को, कि बेसिकली हम किस तरह से अपना राउट कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कमांड है जिसके अंदर लिखा हुआ है php आर्टिशन मेक कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी मर्जी का एक कंट्रोलर बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद
फिलहाल तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया, देखो डायरेक्ट हम कहाँ पे आ गए, कायनात के अंदर, कायनात वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट किया। तो ये इन्वोकेबल जो है इसको मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, कमांड है, कंट्रोलर बनाने के लिए फिक्स कमांड है। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोविजन सर्वर। अब ये जो है ना, प्रोविजन सर्वर के नाम से बेसिकली क्या बनाएगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, कंट्रोलर बनाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस नाम को हम चेंज करेंगे और अपनी मर्जी का जो है हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने का कि अच्छा, एक बात याद रखना कि कंट्रोलर का जो नाम होगा सेम नाम क्लास का भी होगा। और क्लास के एक रूल है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में यहाँ पे लिखा डेमो कंट्रोलर। यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी नाम आप दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट जो करेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या कर देगा कि कंट्रोलर बना देगा ऐप के फाइल के अंदर, ठीक है। बोले कंट्रोलर सक्सेसफुली बन चुका है। कहाँ पे बना है हमारे पास, ऐप के अंदर http कंट्रोलर्स और डेमो कंट्रोलर डॉट php के नाम से। चले ऐप के अंदर जाते हैं, http कंट्रोलर्स। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो गया, डेमो कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर बन के आ गया है। तो यहाँ पे हमने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर आ गया है, ठीक है। अब देखो कंट्रोलर जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या देता है, नेम स्पेस। अब नेम स्पेस बेसिकली क्या है, नेम स्पेस हमारे पास जो है कंट्रोलर है, यानी कंट्रोलर के यूआरएल के अंदर हम आ गए। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, डेमो कंट्रोलर, ठीक है। अगर मुझे डेमो कंट्रोलर राउट पे कॉल करना है तो उसके लिए मुझे एक काम करना होगा। तो यहाँ देखो ऊपर जाते हैं, जैसे हमने ये बेसिक कंट्रोलर बना लिया, ठीक है। बेसिक कंट्रोलर बनाने के बाद अब यहाँ क्या कर रहा है कि यू कैन डिफाइन अ राउट टू दिस कंट्रोलर मेथड लाइक सो। यानी ये जो हमारे पास नेम स्पेस है इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब कहाँ जाना है हमें, राउट्स के अंदर जाना है, ठीक है, वेब डॉट पी के अंदर। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूज़ लिखना है। यूज़ के बाद स्पेस दे के इसको पेस्ट करूँगा, बैक स्लैश, और उसके बाद हमारे कंट्रोलर का नाम क्या था, डेमो कंट्रोलर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो कंट्रोलर अभी हमने डेमो कंट्रोलर बनाया था उसको हमने राउट के अंदर कनेक्टिविटी कर ली है। यानी हम डायरेक्टली इस जो है कंट्रोलर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर ये राउट पहले मैं रिमूव करता हूँ, सिर्फ वेलकम वाले राउट को रहने देते हैं। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, सिंपल ये हमें क्या करना है, पब्लिक फंक्शन बनाना है। इंडेक्स के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इको कर रहा हूँ वेलकम टू माई कंट्रोलर, ठीक है। अब कुछ सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास ये क्लास है डेमो कंट्रोलर के नाम से, ठीक है। डेमो कंट्रोलर के नाम से हमारे पास एक क्लास है। और उसके बाद हमारे पास क्या, एक फंक्शन है जिसका नाम हमने क्या रखा है, इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इको, उसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, वेलकम टू माय कंट्रोलर। अब जब कभी भी ये फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर ये मैसेज लिखा हुआ, ये मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखो पूरा आपको सब कुछ बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना है कि ये कंट्रोलर जो है यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे राउट के अंदर। राउट के अंदर आने के बाद हमें क्या करना होगा, राउट गेट लिखेंगे क्योंकि अभी हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो गेट लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्या देना है, हमने स्लैश लिखा कि स्लैश, और स्लैश के अंदर हमने क्या लिखा, डेमो, कॉमा दिया। अब कॉमा के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एरे खोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेमो कंट्रोलर क्लास, और कॉमा, कॉमा देने के बाद हम क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल होना है,
इसको मैं चेंज कर, अच्छा ठीक है, मैंने नेट चेंज कर दिया अपना। तो वाईफाई मसला कर रहा था, इस वजह से मैंने अपने सिम पे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हम क्या करते हैं, कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, ठीक है, और कॉलन कॉलन, उसके बाद आता है क्लास। ये सारी चीज़ें सेम आएंगी, ठीक है, कंट्रोलर नाम और क्लास सेम आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ जब मैं डेमो लिखूँ यूआरएल के अंदर, जो इंडेक्स वाला पेज हमारा फंक्शन था वो ओपन हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंडेक्स। ठीक है, वो खुद ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, इंडेक्स को कॉल कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, करली ब्रैकेट्स की। अब जब कभी भी मैं डेमो लिखूंगा यूआरएल वहाँ पे, तो क्या होगा, इंडेक्स वाले फंक्शन के अंदर जो कुछ भी होगा सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो उसको रन करना है, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, PHP आर्टिशन सर्व, सर्वर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डेमो। तो अब देखो क्या हो गया, वेलकम टू माय कंट्रोलर। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि व्यू के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि कंट्रोलर क्या करता है, व्यू और मेथड्स को लिंक करवाता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिंपली ये करूँगा कि व्यू के अंदर, अगर आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम पे एक फाइल बनाई थी डेमो डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से, जिसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं आऊँगा व्यू, ठीक है, सॉरी रिटर्न हमें करना है व्यू, और व्यू के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली के डेमो के नाम से एक फाइल बनी हुई है उसको कॉल करो। तो अब ये क्या करेगा कि डेमो के नाम से कोई भी जो फाइल बनी हुई है उसको कॉल कर देगा। तो सिंपली मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, फॉर्म ओपन हो के आ गया जब मैंने डेमो लिखा है। तो ये चीज़ें भी हो गई। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे कोई पैरामीटर चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आईडी लिखा। अब आईडी लिखने के बाद जैसे लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, राउट के अंदर डिफाइन किया था, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आईडी हमने लिखा, और अब मैं इसको करता हूँ ऑप्शनल, ठीक है, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल हमने पढ़े थे, तो मैंने इसको ऑप्शनल किया। ऑप्शनल जब करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको वैल्यू डिफाइन करनी होगी या उसको नल करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, इको आईडी, तो यहाँ मैं दूंगा /56। अब देखो ऊपर से आईडी निकाल के इसने यहाँ पे प्रिंट कर लिए। अभी जो हम रिटर्न कर रहे हैं ना व्यू फाइल को, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, व्यू के फाइल को उठा के इस फंक्शन के अंदर जो है ना कॉल कर रहा होता है पूरी के पूरे फाइल को। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अच्छा, एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं H1 डॉट H2 H1, ठीक है, क्लोज हो गई। अब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँ, ठीक है। और हमने क्या सीखा था कि अगर हमें कोई चीज़ सेंड करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा माई डेटा, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटा बना दिया, ठीक है। यानी एरे के फॉर्म में हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो मेरा की क्या होगा, माई डेटा होगा, और ये डेटा मेरे पास क्या है, इसके अंदर डेटा है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो भी आईडी आएगी उसको H1 में प्रिंट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल ये हमें वहाँ पे मिल रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बॉडी से पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा था कि मैं PHP खोलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम डबल ब्रैकेट देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा हम इको कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली माई डेटा के नाम से जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पे, ये की जो मैंने सेंड किया, ठीक है, तो ये की नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब इससे क्या होगा कि मुझे प्रिंट करके दे देगा। देखो मैं यहाँ पे कोई इको नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट मैं यहाँ फाइल के अंदर कर रहा हूँ।
अच्छा, जब मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि ये क्या कर रहा है, HTML टेक्स्ट को भी शो करवा रहा है। ठीक है, अब ये तो प्रॉब्लम है, हमें HTML या उसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो तो हमें शो ही नहीं करवानी है। अब हमें करना क्या है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे ये साइन हम लगाते हैं। ठीक है, नोट के साइन लगाते हैं डबल। जब हम डबल नोट के साइन लगाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जितनी भी फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट के पीछे होंगे सबको भी रीड करेगा। तो एक चीज ये भी था हमारे पास डेमो के अंदर। तो अब यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली हम कंडीशन किस तरह से लगाते हैं। कंडीशन नॉर्मल हम इस तरह से लगाते हैं if। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कुछ भी करेंगे वो किससे करेंगे, @ लगाएंगे, उसके बाद जो है हम सारी चीज़ें करेंगे। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ेंगे कंडीशंस वगैरह तो हमें समझ में आती जाएंगे किस तरह से कंडीशंस लगानी है। ये चीज़ें सिर्फ किसके अंदर होंगी, डेमो डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर। यानी जितने भी जो आपके पास व्यू के अंदर जो फाइल्स होंगी उसके अंदर हम इस तरह से सारी चीज़ें लिखेंगे। जैसे मैं अगर लिखता हूँ PHP, ठीक है, तो अगर मुझे PHP यूज़ करना है तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, @ लगा के PHP यूज़ करना पड़ेगा। PHP के कोई फाइल वगैरह ओपन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे पास क्या था कि हमने एक सिंपल सा मेथड बनाया, यानी बेसिक जो हमारे पास लारावेल के अंदर बेसिक कंट्रोलर था वो मैंने बना के दिखाया। ठीक है, बेसिक कंट्रोलर। अब सेकंड कंट्रोलर हमारे पास क्या पे आता है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर एक कंट्रोलर एक्शन इज पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स यू माइट फाइंड इट कन्वीनिएंट to dedicate an entire controller class to that action। फॉर एग्जाम्पल समटाइम ऐसा होता है कि सिर्फ एक सिंगल एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कंट्रोलर की नीड होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनाते हैं। यानी सारी चीज़ों के लिए सिर्फ वही सिंगल एक कंट्रोलर होता है। तो हम जो है ना, इस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वोक का साइन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम ये जो पूरा कमांड है ना हमारे पास, ये क्या है, सिंगल लिंकेज कंट्रोलर के लिए। जब इस कमांड को लिखोगे तो इस तरह से आपको कंट्रोलर बना के दे देगा। उसको पता है कि ये क्या है, सिंगल कंट्रोलर है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। अच्छा, तो ये मिडलवेयर वगैरह हम बाद में समझेंगे कि बेसिकली होता है क्या जब हम एडवांस काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो है ना अब हमें क्या करना है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके बाद एक और भी हमारे पास है यहाँ पे, क्या है, रिसोर्स कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा, अब रिसोर्स कंट्रोलर बेसिकली कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्राउड ऑपरेशन की हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, जब आप कंट्रोलर के साथ कंट्रोलर बनाने के टाइम पे माइनस माइनस रिसोर्स लिखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्लिक किया और हम यहाँ पे आए टर्मिनल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, नाम क्या है, फोटो कंट्रोलर, एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे देखो सक्सेसफुली हमें एक फोटो कंट्रोलर बना के दे दिया, और ये रहा हमारा फोटो कंट्रोलर। अब इस चीज में एक चीज नोट करना कि ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा क्राउड ऑपरेशन आपको बना के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसने देखो ये खुद बना दिया इंडेक्स, उसके बाद इसने क्रिएट खुद बनाया। ठीक है, और उसके बाद इसने स्टोर का बनाया, शो का बनाया, एडिट का भी बना दिया, अपडेट का भी जो है ना बना दिया है, और डिस्ट्रॉय का भी बना दिया। यानी डिलीट करना हो तो हम डिस्ट्रॉय यूज करते हैं। तो देखो इसने सारे के सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली हमें बना के दे दिए। ठीक है, तो अब इसमें एक और भी चीज़ था। अच्छा, नीचे अब इसको अगर यूज़ करना है आपको, अब एक में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें एक चीज़ है, बोले द कमांड विल जनरेट अ कंट्रोलर एट। ठीक है, कंट्रोलर तो बना दिया, अब क्या बोले, कंट्रोलर विल कंटेन अ मेथड फॉर ईच ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स ऑपरेशंस। अब रिसोर्स ऑपरेशंस की बात हो रही है। ऑपरेशंस क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जब हम राउट बनाते हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली सिर्फ गेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ गेट लगा रहे हैं। तो अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास, गेट है। ठीक है, अब जब हम रिसोर्स कंट्रोलर बनाते हैं
तो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि बेसिकली कौन कौन से एक्शंस मेरे साथ होंगे। जब हमने जो बनाए ना फंक्शंस, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पता चल जाएगा इसको कौन कौन से एक्शंस हमें करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि इनके मतलब क्या है एक्शंस के, और इनका यूआरएल क्या होगा। यूआरएल भी ये ऑटोमेटिकली बना लेता है। फॉर एग्जांपल वर्ब हमारे पास क्या है, यहाँ पे गेट है, ठीक है। अब यूआरएल हमारे पास ये बनेगा। उसके बाद क्या है, इंडेक्स, यानी इंडेक्स का जो हमारे पास फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, इंडेक्स के फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंडेक्स के फंक्शन को कॉल करेगा। अगर हम लिखेंगे पोस्ट स्लैश क्रिएट, तो ये क्या करेगा, क्रिएट वाला जो हमारे पास फंक्शन है उसको जाके कॉल करेगा। जब हम पोस्ट करेंगे तो पोस्ट में क्या होगा, फोटोज होंगे, और ये क्या करेगा, स्टोर वाला जो फंक्शन होगा उसको जाके कॉल करेगा। तो इसी तरीके से जब हम गेट के साथ इस तरह से कोई भी एक पैरामीटर देंगे, तो क्या करेगा, शो वाले को कॉलेगा। एडिट वाला क्या करेगा, एडिट वाले को इसको अपडेट को करेगा। पुट और फेच जो हम किसके लिए करते हैं, अपडेट के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास डिलीट, तो डिलीट हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रॉय वाले फंक्शन को कॉल करता है। तो इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल जो है ना फंक्शन बनके आ गए थे। तो अब तरीका इसका बिल्कुल ही जो है ना सेम है, कोई सब प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह से बस इस नाम से जस्ट आपको क्या करना है, एक कंट्रोलर राउट बनाना है, ठीक है। तो ये सिंपल राउट है। अच्छा, अब सिंपल राउट भी नहीं है, अब इसको भी तो हमें कॉल करना पड़ेगा। तो ये रहा, यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोलर को कॉल किया और नीचे हमने कंट्रोलर को यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़ नोट करना कि हमने क्या किया है, फोटो कंट्रोलर के अंदर जस्ट क्लास लिखा है, हमने किसी मेथड वगैरह को कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस लिख दूंगा। जैसे हमारे पास इंडेक्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू इंडेक्स फंक्शन। उसके बाद क्या है, क्रिएट है। वेलकम टू क्रिएट फंक्शन, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट वगैरह मैं समझाऊंगा जब फॉर्म का डेटा हमें लेना होगा, तो उस सूरत में मैं समझा दूंगा कि बेसिकली किस तरह से होता है। तो अभी नॉर्मली हम चलते हैं, यहाँ पे चलने के बाद अब देखते हैं कि क्रिएट के जब मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए मुझे ये यूआरएल यूज़ करना होगा, ठीक है। तो सिंपल ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, लारावेल का काम कहाँ पे, ये रहा। तो ये डेमो वगैरह हम हटा के यहाँ पे रिफ्रेश करके क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 404 का एरर दे रहा है, लेकिन यहाँ फोटोज पे नहीं देना चाहिए इसको। हाँ, डबल स्लैश आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डबल स्लैश हमने हटाया, क्या बोला, वेलकम टू इंडेक्स फंक्शन। और अच्छा, यहाँ पे जब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ क्रिएट पे, ठीक है, तो मैं ये डबल स्लैश हटा देता हूँ। उसके बाद जब मैं एंटर करूँगा तो क्या बता रहा है, वेलकम टू क्रिएट फंक्शन। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास फोटो स्लैश क्रिएट का फंक्शन ही नहीं है। हमने क्या किया, रिसोर्स फाइल क्राउड जब भी बनाना होता तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स कंट्रोलर बनाएंगे ताकि हमारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली बन के आ जाएं और हमारे सारे राउट्स भी ऑटोमेटिकली बन के आ जाएं। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करो कि यहाँ पे हमने लिखा क्या है, रिसोर्स कि रिसोर्स कंट्रोलर हमने बनाया, और यहाँ पे बता दी कि बेसिकली क्या है, रिसोर्स ही ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इसके पास क्या है। क्राउड ऑपरेशन बनाने के लिए इसने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कंट्रोलर। तीन टाइप्स के कंट्रोलर होते हैं, एक बेसिक होता है, एक सिंगल लिंकेज, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, रिसोर्स होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें थी। अब बताओ, कोई काम कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूंगा कि बेसिकली क्या चीज़ समझ में नहीं आया आपको। हाँ देखो। आ गया। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, सही है। फिर आप खाना खा